खतरनाक गंगेहरा, संतोष कुमार खतरनाक गंगेहरा। इस सीन को देखते हुए कद करते हुए 100 की नोट में से 10 रुपया इनाम है, कंपनी को धन्यवाद। हेलो, आ गए सनी बड़े भाई साहब इसी ग्राम गंगेहरा निवासी हैं, उनकी तरफ से सीन को देखते हुए 10 रुपए की इनाम कंपनी की तरफ से धन्यवाद। हेलो, ये पुत्तन भैया गंगेहरा, पुत्तन भैया गंगेहरा लाल भैया जी की तरफ से इस सीन को देखते हुए 10 रुपया इनाम है, कंपनी को से धन्यवाद। मैया आज तो अपने बेटे को मेला नहीं भेजेगी। ये गए शंकर भैया गंगेहरा गुलालगंज, शंकर भैया गंगेहरा गुलालगंज, इन भैया जी की तरफ से 10 रुपया इनाम है, कंपनी को से धन्यवाद। मैया कि तो कितनी अच्छी है, तो कितनी भोली है, कि प्यारी प्यारी है ओ माँ, हेलो हेलो, ये राजेश भैया जो कि गंगेहरा रहने वाले हैं, इन भैया जी की तरफ से 10 रुपया इनाम, कंपनी को से धन्यवाद। हेलो, आ गए सचिन बड़े भाई साहब थिएटर बालेपुर निवासी हैं, बड़े भैया की तरफ से सीन को देखते हुए 10 रुपए की इनाम कंपनी की तरफ। तो राइटर महोदय ध्यान दे, राइटर महोदय ध्यान दे, एक मिनट, मुन्ना नवाली का पूर्वा, राइटर महोदय ध्यान दे, तुम लोग तो बतलाए वो पड़े रहा, तो राइटर कहा चिल्लाई सुबह तक तो। मुन्ना नवाली का पूर्वा 201 रुपये व्यवहार। कि तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है ओ माँ। हेलो 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 हेलो, ये मान्य हमारे बड़े भाई देवता दीन बाबू जी, जो कि जी बहन भाई के काम पे खुश होकर के 10 रुपया इनाम है, कंपनी को से धन्यवाद। हेलो, आ गए माननीय श्रीमान शिव कुमार बड़े भैया खजूरी अंबारा निवासी हैं, उनकी तरफ से 100 रुपए का व्यवहार कंपनी की तरफ से धन्यवाद। राजा बिजली विभाग, राजा बिजली विभाग हसैपुर, इस सीन को देखते हुए कद करते हुए 10 रुपया इनाम है, कंपनी को से धन्यवाद। हेलो, आ गए माननीय श्रीमान सुभाष की मौसी भदारी वाली निवासी हैं, उनकी तरफ से 100 रुपए का व्यवहार कंपनी की तरफ से धन्यवाद। मैया आज मैं तेरे हाथ जोड़ता हूँ। हाँ अमर, समझ गई मैं, तू मुझे तो मना लेता है, अपने पिताजी को तो मना नहीं पाता। मैया पिताजी को मैं कहाँ मना पाऊंगा। हाँ समझ रही हूँ, तेरे पिताजी से मैं ही बात करती हूँ। हाँ माँ, पिताजी आपकी बात को टालेंगे नहीं। हाँ हाँ मैं समझ गई हूँ बेटा। मैं स्वामी जी, हमें आपसे थोड़ी सी बात करनी है। वो कौन सी बात है? आप जानते हैं हमारा इकलौता बेटा अमर है। हाँ? हम इसकी खुशियों में अपनी खुशी रखती हूँ। बस तुम्हारे लाड प्यार ने तो इसे बर्बाद कर दिया है। स्वामी जी, आप फिर मेला ही तो जाना चाहता है, आप इसे लेकर जाइए। चलो ठीक है, अगर तुम कहती हो तो मैं इसे लेकर जाऊंगा। ठीक है, ठीक है अमर,
खुश मैया हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और खुश भी हूँ हाँ। कि तेरी उंगली पकड़ के चला ममता के चल में पला माँ, ओ मेरी माँ मैं तेरा लाडला माँ, ओ मेरी माँ मैं तेरा लाडला। हेलो, यहाँ गए माननीय श्रीमान सुरेश कुमार अग्रहरी, ग्राम गंगेरा निवासी हैं। बड़े भैया की तरफ से 101 रुपए का व्यवहार, कंपनी की तरफ से धन। हेलो हेलो, ये गए सैलानी अंडा वाले, सैलानी खोखा वाले, इन भैया जी की तरफ से शानदार 10 रुपया का इनाम है, कंपनी को से धन्यवाद। तेरी उंगली पकड़ के चला ममता के आंचल में पला माँ, ओ मेरी माँ मैं तेरा लाडला माँ, ओ मेरी माँ मैं तेरा लाडला। हेलो भैया हेलो, ये गए मैं जा रहा हूँ। बासदेव भैया, राइटर महोदय ध्यान दे, बासदेव ठेकेदार के बुआ के लड़का गंगा पार वाले, उनकी तरफ से 50 रुपया घर मालिक को व्यवहार है और साथ में हमारी कंपनी के लिए 10 रुपया इनाम, कंपनी को से धन्यवाद। मैया बेटे अमर, हाँ पिताजी मैं मान गया, समझ गया तेरी बात को। चलो बेटे, 2 जोड़ कपड़े अपने पैक कर लो ठीक है। और तैयारी करो, तुम मेरे साथ चलो। क्यों नहीं, चलो बेटे। मैया मैं जा रहा हूँ। और कहीं गुम दूर नहीं जाना। हेलो, ये आ गई देख मैया, ये आ गई युवराज की मम्मी, युवराज की मम्मी जी इस भाई बहन को प्यार को देखते हुए, कद करते हुए 10 रुपया इनाम है, कंपनी को से धन्यवाद। मैया मैं तेरी नजर से दूर थोड़ी जा रहा हूँ कि तेरी नजर से दूर जा रहा हूँ। मैं तो मेला देखने जा रहा हूँ और मैया मैं मेला देख करके शाम तक वापस आ जाऊंगा। मैं तुझे दुखाऊंगा नहीं मैया, और ना ही तेरे दिल को दुखाऊंगा। मैं मेला गया, मेला देख करके वापस आ गया मैया। हेलो, यहाँ गए माननीय श्रीमान ठेकेदार साहब के बहन जी की तरफ से, जो कि इटारा निवासी हैं, 101 रुपए का व्यवहार, साथ में हमारे कंपनी के लिए। इसका बुरा पाएगा, मारू बंदूक को चुबुल के हथम सर जमी पे लगता नजर आएगा। तू नहीं जानता है किससे बातें करता है। अगर तेरी माँ ने तुझे दूध पिलाया है तो विक्रम सिंह को रोक कर दिखा। विक्रम सिंह, मैं कहता हूँ चुपचाप चला जा और राजकुमारी को हमारे हवाले कर दे। गंगा सिंह, राजकुमारी का नाम अगर अपनी लबों पर लाया तो जुबान को काट कर फेंक दूंगा। प्रताप जी देखो, विक्रम सिंह और राजकुमारी हमारे हाथों से नहीं जाना चाहिए।
बहुत जोर से प्यास लगी। क्या कहा तुम्हें प्यास लगी है? लगता है अमर कि प्यास के बारे में मेरी जान निकल। अमर राजकुमारी चांदनी को देख। विक्रम सिंह रुक जा। प्रधान जी कहे सरदार जी। देखो, किसी भी हालत में राजकुमारी को जाना नहीं चाहिए। आप उसको पकड़ते हैं। चलिए सरदार जी। पानी पानी देखो चाचा जी, मेरी बहनों को प्यास लगी है, हाँ अमर, इसलिए पानी लाने में जा रहा हूँ। और आप हमारी बहना नहीं अमर, अमर तू अभी नादान है, यहाँ पर पानी तू नहीं पाएगा। राजकुमारी चांदनी की देख रेख तुम करना, पानी लेकर के मैं बहुत जल्द आता हूँ। हाँ चाचा जी, अमर चाहिए नहीं, मैं अपने पिताजी को क्या जवाब दूंगा। घबराओ नहीं अमर, बहुत जल्द पानी लाता हूँ मैं। ऐसे बियाबान जंगल में मेरी बहना को प्यास लग गई। बहना तुम ठीक हो ना बहना? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। हाँ बहना ठीक रहना, पानी अभी आ रहा है। पानी? हाँ बहना पानी। और पानी की यहाँ क्या जरूरत है? बहना अभी आप पानी पानी नहीं चिल्ला रही थी, बोल रही कि मुझे प्यास लगी है, प्यास लगी है। वो तो सिर्फ एक दिखावा। क्या? मैं तुमसे अकेले में कुछ बात करना चाहती थी और इसलिए सिर्फ बहना एक दिखावा किया मैंने। मैं तुम्हारा भाई हूँ, चाहे अकेले में बात करना और चाहे मंत्री जी के सामने बात करना, क्योंकि हूँ तो तेरा भाई। कौन भाई और किसका भाई? ना तुम मेरे भाई हो और ना मैं तुम्हारी बहन हूँ। और अपने मुंह से अब दोबारा बहन मुझे कहना भी मत। पागल हो गई हो का? तुम्हारा भाई तुम्हें नजर नहीं आ रहा है? बिल्कुल पागल। और सुनिए मेरी बात, और जब जुबान से नहीं मुझे को बहना कहो, सर में तुझे आई नहीं ऐ पाजिल मक्का। चुल्लू पर पानी में डूब के मर जाना चाहिए पगली। जो भी कहना कह लो। और शर्म कैसी, शर्म कैसी है? मैं बार बार कह चुकी ना तुम मेरे भाई हो और ना मैं तुम्हारी बहन हूँ, समझ गए ना? ये तू अपनी जुबान से कहती है ना। और सुनिए मेरी बात, और वसील का जाम मुझे और वसील का जाम मुझे अभी तो पिला दो।
तुझको कभी पिलाऊं नहीं। वज्र का जाम बना तुझको कभी पिलाऊं नहीं। और जो तू चाहती है और तुझे गले लगाऊं नहीं। सिर्फ एक ही बात है, मेरी बात मान जाइए। अगर मेरी बात मान गए ना तो इस बीजेपुर का तुम्हें सम्राट बना दूंगी। मैं मर जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा, लेकिन तेरे साथ ऐसा ए व्यवहार नहीं करूंगा। मैं क्योंकि कोई बहन अपने भाई के साथ ऐसा करती है तो उस बहना के ऊपर से विश्वास उठ जाएगा। हर भाई अपनी बहना से राखी नहीं बंधाएगा। मैं कितनी बार कह चुकी हूँ, तुम्हारे समझ में नहीं आ रहा कि ना मैं तुम्हारी बहन हूँ ना तुम मेरे भाई हो। तुम अपने मुख से कहती हो कि तू मेरे भाई नहीं हो, लेकिन मैं अपनी जुबान से कहता हूँ कि तू मेरी बहन है और बहन रहेगी। हे मेरे राजा, मेरी बात मानिए, सुन लीजिए। और हुई अम्मा क्या करी था। हरामजादे, तेरी कैसी औकात हो गई, कैसी औकात हो गई मेरे काट के रख दूंगी। याद रखना अगर मेरे बीच में आए तो अब भी वक्त है तुम्हारे पास कि मेरे प्यार को स्वीकार कर लो। ये कभी नहीं हो सकता। मैंने बता दिया सो बता दिया। तो चाहे पूरब से पश्चिम और सूरज उदय, चाहे पूरब से पश्चिम
तुझसे कमीनी और करूँगा नहीं, प्यार तुझसे कमीनी करूँगा नहीं। तो कब से समझा रही और पर तू माने नहीं रे, कब से समझा रही पर तू माने नहीं। ऐ घमंडी चखाऊ बिहार का मजा, मोरे हंटर के चमड़ी और निकालू तेरी बदजुबानी की तुझको मिले। हेलो, आ गए राम लगन गुंडा। राम लगन गुंडा बड़े भैया की तरफ से सीन को देखते हुए 10 रुपए की नाम। कहा तो प्यार चपक के करा यार। भी बात है। पगली देख, मैं तेरा भाई हूँ, अभी वक्त है, अभी सोच ले समझ ले, ऐसा कदम कौन मत भाई उठा। और किसका भाई? तुम्हें मेरा प्यार स्वीकार है या नहीं? और नहीं मेरी बहना, ये कदम को उठा। नहीं मेरी बहना, कदम को उठावो, नहीं ये सतावो, नहीं ये हेलो, आ गए मानी श्रीमान राम धनी बड़े भैया, जो कि ग्राम गंगेहरा निवासी हैं। सीन को देखते हुए बड़े भैया की तरफ से 10 रुपए की नाम कंपनी की तरफ से शुक्रिया, उनसे कह धन्यवाद। दो कि मेरे खिलाफ जाएंगे भी नहीं। अभी वक्त है तुम्हारे पास है, हम मेरे प्यार को स्वीकार करते हो या नहीं? हेलो हेलो, आ गए मानी श्रीमान सुखराट ठेकेदार बड़े भैया चाचा की तरफ से, घर मालिक साहब की तरफ से सीन को देखते हुए 100 रुपए की नाम कंपनी की तरफ से लाख लाख शुक्रिया, धन्यवाद। बहना जरा सोच, तू इन हाथों में राखी का धागा बांधती है, और यही हाथ तेरी इज्जत पर पड़े, ये नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। ये नहीं हो सकता। और चढ़ली जवानी जब न माने ना कहाना, चढ़ली जवानी जब न माने ना कहाना, सही अब दर्द
मेरे खिलाफ कोई गया, अब बूढ़ा तुम हो, कान खोल के सुन लियो, अगर मेरे खिलाफ गए ना तो तुम्हारा भी यही हाल होगा जो इसका हो रहा है। तो तुझे मेरा प्यार स्वीकार है या नहीं? नहीं है। नहीं है। ठीक है, मेरा नाम भी राजकुमारी चांदनी है। तुम मारते मारते थक जाओगी, लेकिन ये प्यार कभी नहीं हो सकता। क्यों ना मेरी जान चली जाए, मैं अपनी जान दे सकता हूँ, लेकिन तेरे साथ ऐसा कदम नहीं मौत उठा तुम्हें सकता हूँ। मिलेगी, लेकिन ऐसी मौत मिलेगी ना किसी के सामने सर उठा के चल सकोगे और न सर उठा के जी सकोगे। देखो मैं तुम्हारा हाथ क्या करती हूँ। और अरे गजब क्या कर रहा अमर नीच बदे का। अरे गजब क्या कर रहा अमर नीच बदकार। अरे गजब क्या कर रहा अमर नीच बदकार। और राजकुमारी के साथ में करता यह राजकुमारी के साथ में करता यह क्या। चाचा जी, मैं भगवान की सौगंध खाकर कहता हूँ कि मैंने इसके साथ कुछ नहीं किया। ये लोग गवाह हैं चाचा जी। अमर अपनी औकात दिखा दिया तुमने। नहीं तुमने चाचा सोचा जी। होगा कि राजकुमारी चांदनी महाराज की इकलौती बेटी है, अगर मेरे प्यार के जाल में फंस जाएगी तो इस ताज और तख्त का मालिक बन जाऊंगा। नहीं चाचा जी, जब तो समझा रही थी कि भैया मुझे मत परेशान करो, मुझे छोड़ दो, तो मेरी बात एक ना मानी। कहते नहीं कि जो जैसा करता है वैसा होता है। चाचा जी, इस जुबान से चाचा कहना भी मैं सुनना भी नहीं चाहता हूँ। हराम छाती कि झूठा इल्जाम, कि झूठा इल्जाम मुझ पर और लगाती है ये। झूठा इल्जाम मुझ पर लगाती है ये। मुझको बेकार चाचा फंसाती है ये। और बात बे होती मुझे को दिखाया है तो। बात बे होती
साथ में हाथ इसके कमाया। ले चलूं तुझको दरबार में बांध कर, ले चलूं बांध कर तुझको दरबार में, तेरी फांसी कराऊं मैं दरबार में। अमर, मुझे रात दरबार बोल ले। अरे साले, जिस साले में खाया उसी में छेद कर दिया। इसे बहन मानते हो और फिर भी इसकी असमत। चाचा जी, मैं मारा जाऊंगा अगर मुझे रात दरबार ले गए चाचा जी। अगर तुझे मैं छोड़ दूंगा तो सब लोग लौड़ों की औकात पड़ जाएगी, इसलिए रात दरबार तुझे बांध कर ले चलूंगा। मनीलाल, कहां मर गए साले हराम जादे? वारी बहना अपने भाई की आंखों में आंसू देख रही है, लेकिन एक बार जुबान से नहीं निकल रहा कि इसने मेरे साथ ऐसा नहीं किया। मैंने तेरे साथ क्या गलत किया था भला, क्या गलत किया था? ये सोचते ना तेरा दिन कभी नहीं आता। तुम्हें तो इससे भी कड़ी सजा मिलनी चाहिए। डाल दो हाथों में हथकड़ी, रात दरबार ले चलो इस हराम जादे को। महाराज इसको सजा स्वयं देंगे। कि चारों तरफ अंधेरी मचा है, पानी महंगा सस्ता खून, कोई बताए ये हर कैसा कुदरत का कानून, ये मालिक कुदरत का कानून। वाह मेरी जान, वाह मेरी चाहत राजकुमारी चांदनी। इसी को तो कहते हैं ना कि त्रिया दरिद्रम दैयो न जानम। अब इस राम जादे को वो हत्र होगा और उसके बाद हुकूमत की बागडोर मेरे हाथ आएगी। वाह मेरी और रानी। उसके बाद यहाँ सरदार बनेंगे आप और रानी बनूंगी मैं। अरे एक पप्पी तो दो दो इसी खुशी में। क्या? अभी वहाँ तक मत पहुँचो। अच्छा तो आओ राजकुमारी चांदनी, हम राज दरबार चलते हैं। इसी वक्त चलते हैं। राम जादे का एक सबक मिल जाए। आओ मेरे साथ। और सुनिए, चलिए चलिए चलिए, कहने वाली बात अलग की है। बोलो किसी ने बिल्कुल सच कहा है, कहते नहीं है बोलो। कि कोई बात कोई जाने ना, और इसीलिए कहना है कि हम तुम चोरी से कि हम तुम चोरी से बंधे एक डोरी से जइयो कहाँ
दरबारी सेनापति सिंह, महाराज शाम हो चुकी है लेकिन अभी तक बच्चे मेरा देखकर वापस नहीं आए। महाराज मैं तो सोचता हूँ कि थोड़ी देर इंतजार किया जाए, नहीं तो मेले तक मैं स्वयं जाऊंगा। हाँ, थोड़ी देर हम इंतजार करते हैं, नहीं तो तुम मेला की तरफ जरूर जाओ। जी महाराज। क्या बात है मंत्री? महाराज बहुत गजब हो गया। महाराज मैंने आपके कहने के अनुसार मेले राजकुमारी और अमर को ले गया। मेले पहुंचे, वहां पर डाकू गंगा सिंह ने आ गया महाराज। डाकू गंगा सिंह और ने? गंगा सिंह से हमसे मुठभेड़ हुई और हम लोग भागते 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 काफी दूर निकल गए। महाराज राजकुमारी चांदनी की प्यास लग गई। आप स्थान ग्रहण करें तो हम बताएंगे पूरी बातें। और जैसे आज आप लोगों से मैं एक सच्चाई बताना चाहता हूं। वो कौन सी बात है महामंत्री जी? सेनापति जय सिंह एक दिन भरे दरबार में महाराज जी ने कहा था कि जो इंसान किसी की बहन बेटी के साथ गल सलूट करेगा उसका अंजाम क्या होगा। जय सिंह बोलो। हाँ, महाराज ने कहा था कि अगर कोई इंसान किसी की बहन बेटी के साथ कोई अत्याचार करेगा तो उसको सरे दरबार सजाए मौत दी जाएगी। सत्य बात है। अगर कोई इंसान इस रियासत में चोरी करता हुआ पकड़ा जाएगा उसके लिए क्या सजा है सेनापति जय सिंह? महामंत्री जी, अगर कोई भी इंसान चोरी करते हुए पकड़ा जाएगा तो उसके दोनों हाथ काट लिए जाएंगे। नंबर 3 कि जो इंसान किसी का कत्ल करते हुए इस रियासत में पकड़ा जाएगा उसके लिए क्या सजा है जय सिंह? महामंत्री जी, जो इंसान किसी का कत्ल करते हुए पकड़ा जाएगा उसे सरे दरबार फांसी दी जाएगी। तो महाराज के 3 प्रश्न थे। फिर मैं तुमसे पूछ रहा हूं कि अगर कोई इंसान इस रियासत में किसी की बहन बेटी के साथ गल सलूट करेगा क्या सजा है? महामंत्री जी, बार बार उसी बात को दोहराते हो। मैंने कहा कि अगर कोई इंसान किसी की बहन बेटी के साथ बदसलूकी करता है तो सरे दरबार उसकी हत्या कर दी जाएगी। तो जैसे एक छोटा सा नमूना आप लोगों के सामने पेश करना चाहता हूं क्योंकि वो ऐसा इंसान है कि आज रियासत में अत्याचार मचा दिया है। कौन सा नमूना है वो? मुन्नीलाल लाओ हाजिर करो। महामंत्री विक्रम सिंह, अमर ने कौन सा गलत काम किया है जो उसके हाथ तक कई डाल? महाराज ये निकम्बा जरा सा भी नहीं सोचा, जरा सा नहीं सोचा कि मैं किसका बेटा हूं। महाराज जब मेले में डाकू गंगा सिंह तबाही मचा दिया हम लोग भागते 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 काफी दूर निकल गए और महाराज राजकुमारी चांदनी प्यासी हो गई। इसने कहा कि मैं पानी लाने जाऊंगा। मैंने तो सोचा हुजूर कि नादान है, पानी यहाँ पर कहाँ पाएगा। मैंने कहा कि राजकुमारी चांदनी की देख रेख तुम करो, मैं पानी लेकर बहुत जल्द आता हूँ। महाराज जब मैं पानी लेकर आ रहा था तो मैं क्या सुन रहा था? अरे महाराज ये निकम्बा राजकुमारी चांदनी की असमत। महामंत्री विक्रम सिंह, महामंत्री विक्रम सिंह, हम ये बात मानने के लिए तैयार नहीं हैं। हम जानते हैं एक वफादार सेनापति का बेटा है, ऐसा गलत काम नहीं कर सकता। महाराज मैं जानता हूं कि तुम नहीं मानोगे, लेकिन मेरे पास वो सबूत है कि दूध का दूध
पानी का पानी अलग हो जाएगा महाराज। जाओ, अगर तुम्हारे पास सबूत है तो भरे दरबार पेश किया जाए। मुंडीलाल, जाओ राजकुमारी चांदनी को राज दरबार में पेश करो। वाह बेटी चांदनी, क्या बात है? क्या बात है? मुझे तो कहने भी ला जा रही है। अगर आप पूछ रहे तो सुनिए पिताजी। और मुंह दिखाने के काबिल न रहने दिया। नहीं बेटी ऐसी तुम बातें सुनाओ और सुना करके मेरा दिल ना। बेटी चांदनी एक वफादार सेनापति का बेटा है, हमें विश्वास नहीं है कि ऐसा गलत काम करेगा। बेटी पिताजी, मैं जो कुछ भी कह रही हूँ बिल्कुल सत्य कह रही हूँ। बिल्कुल मैं सत्य कह रही हूँ। अगर वो आ जाते तो शायद मैं किसी को मुंह दिखाने के लायक भी न रहती। ठीक है, महामंत्री विक्रम सिंह, हमारी बेटी को महल तक पहुंचा दिया जाए। मुनीलाल, राजकुमारी चांदनी को मान सम्मान इज्जत के साथ इसके आराम कक्ष में भेज दिया जाए। अमर, अगर तुझे तात और तत् की जरूरत थी तो मुझसे बता देता, लेकिन तूने ऐसा गलत काम क्यों किया? नहीं महाराज, महाराज मुझे ताज और तख्ती की जरूरत नहीं महाराज। मुझे तो सिर्फ जिस तरह से हमारा पिता आपकी सेवा कर रहा है, मैं भी चाहता था कि आपकी सेवा करूं, लेकिन महाराज आज हमारे पास कोई सबूत नहीं महाराज। अगर आज हमारे पास सबूत होता महाराज तो आज मैं अपने पिताजी का सर नहीं झुकने। अमर ने सोचा होगा महाराज कि तुम्हारी इकलौती बेटी राजकुमारी चांदनी है, अगर मेरे प्यार के चक्कर में पड़ जाएंगे तो ताज और तख्त का मालिक हो जाऊंगा। यह इसकी सोच है महाराज, यह इसकी सोच है। अमर, तू एक वफादार का बेटा है। हाँ महाराज। और तूने ऐसा गलत काम क्यों किया? महाराज की खा के सौगंध कहता महाराज, तो खा के सौगंध कहता महाराज जी, मैंने कोई गलती किया
चाहे नहीं। झूठा इल्जाम मुझ पर और लगाती है ये। झूठा इल्जाम मुझ पर और लगाती है ये। मुझको बेकार राजन हंसाती है ये। महाराज, हम आपके बेटे के जैसा हूँ और आप कैसे सोच सकते हैं कि इसलिए हमारी बेटी के साथ ऐसा किया है। अमर, हमारी एक लौटी बेटी है, वो झूठ नहीं बोल सकती। बेहया बेशरम सर में आई नहीं, बेहया। सर में आई नहीं, मेरी बेटी के संग में करते हुए खौफ खाया नहीं तू। अरे बेशरम, खौफ खाया नहीं तू। हरामजादे गद्दार, हम नहीं जानता था कि तू ऐसा गद्दार निकलेगा। एक बात तेरा पत्ता बेटा, तूने मेरे साथ ऐसा किया। अरे तेरी देखे सूरत चले सूरत, अरे चले तन हमारा और जीते जीना देखो। जय सिंह, उठाओ शमशीर और अपने बेटे का गर्दन अलग कर दो। बेटे अमर, मुझे इसी बात का गम था बेटे। मैंने तुझे बहुत रोका था कि मेले मत जा, मेले मत जा। हाँ, जो मुझे डर था वही